देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। एक व्यापारी ने 2 टीवी 8400 रुपया प्रत्येक को बेचता है। एक ही टीवी है, दो टीवी है जिसमें 8400 रुपया में प्रत्येक टीवी को बेच देता है। बेचने पर उन पर ना लाभ होता है ना हानि होता है, यानी ना लाभ हुआ व्यापार में ना हानि हुआ। उनमें से एक को बोला है 20% लाभ पर, तो दूसरा को कितना हानि पर बेचा होगा कि न व्यापार में न लाभ हुआ ना हानि हुआ। आप देखिए फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा। 20% का हम जानते हैं जी, 1/में क्या होता है 5 होता है, एसीपी होता है, और एक लाभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 5 में खरीदा होगा तब बेचा होगा 1 रुपया ज्यादा में। एसपी हमारा कितना हो गया, 1 रुपया ज्यादा अगर कर देंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा 6 रुपया। और बोला हुआ है दोनों वस्तु का सीपी क्या एसपी होना चाहिए, जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसका जब इतना है तो इस दूसरा वाला को भी कितना बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। और हम जानते हैं कि जो रुपया यहाँ पर लाभ हुआ उतना ही दूसरा में हानि दिया होगा, तब कहेंगे व्यापार में न लाभ हुआ न हानि। 10 रुपया अगर लाभ कमाए, 10 रुपया की इधर से हानि अगर दे देता हूं तो फिर न लाभ होगा न हानि। तो हम जानेंगे कि एक यहाँ पर इसका ध्यान दीजिएगा एसपी है, एक इसने क्या किया होगा, लाभ नहीं हानि कमाया, क्योंकि यहां से लाभ कमा रहे थे, इधर में क्या कमाया होगा, हानि। तो हम कह देंगे उसने खरीदा कितना था, बेचा है 6 में, एक हानि भी आया है, एक हानि भी आया है, तो खरीदा हो गया कितने में, 7 में। अब हो गया क्वेश्चन आपका हो गया। तो पूछ रहे कि बताइएगा हानि प्रतिशत बताइएगा क्या होगा। हानि का है जी 1 का है, और क्रैमुल को नीचे लिखते हैं, तो सीपी आपका कितना आ गया जी 7 रुपया। 1/7, 1/7 का वैल्यू अगर देखिएगा कितना होता है 14.2/7 हो जाता है। आपका आंसर हो गया इतना परसेंट। एक व्यापारी ने 2 बकरियों में से प्रत्येक बकरी को 9327 रुपया में बेच देता है। प्रत्येक बकरी का विक्रय मूल्य बराबर है। इनमें से एक को 16.2/3% लाभ पर बेचता है, दूसरा बकरी को कितना प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, हानि पर, एक को लाभ है कितना इस पर हानि ले लिया जाए, ये व्यापार में न लाभ हो न हानि। यानी कह सकते हैं कि जितना पहला पर लाभ लिया होगा उतना ही दूसरा पर हानि होगा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। चलते हैं देखते हैं बनाते हैं। इसको अगर तोड़िएगा कि कितना होता है 16 का, अगर देखिएगा इसको तोड़िएगा 16 48 50 50 में, यानी कि कर सकते हैं 50 में 3% को हटाइएगा 6 हो जाता है, यानी 1 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये 6 हमारा सीपी आया होगा, नीचे क्या होता है सीपी होता है। यानी सीपी कितने में किया था, 6 में 1 रुपया लाभ लिया होगा, लाभ दिया तो लाभ कहेंगे, तो कितना में बेचा होगा जी, एसपी आपका आ गया 7 रुपया। और बोला है कि दोनों वस्तु का एसपी क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते दूसरा का भी एसपी क्या रहेगा जी, 7 ही रहेगा, दूसरा का एसपी भी 7 रहेगा। और यहाँ पर लाभ, तो यहाँ पर जितना लाभ हुआ उतना ही पर क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो 1 रुपया क्या दिया होगा, हानि होगा। अब बताइएगा हमने 1 रुपया हानि देकर 7 रुपया में बेचा होगा, तो क रुपया में खरीदा होगा, 1 रुपया बढ़ाकर खरीदा होगा, यानी कितना में खरीदा होगा, सीपी आपका यहाँ पर कितना खरीदे होंगे, 8 रुपया में खरीदे होंगे। अब देख लीजिएगा कि हानि प्रतिशत, बोले हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत देख सकते हैं, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि 1 रुपया, और हानि प्रतिशत पूछा क्रैमुल को नीचे 8 हो गया। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिएगा 12.5% होता है, ये हानि हो गया। ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन को तमाम किया जा सकता है। इस सेकंडों में देखिए क्वेश्चन उसी तरह दे रहा है। एक व्यापारी ने 2 घोड़ा को 11,333 रुपया में बेच देता है, प्रत्येक को बेचा है। यदि एक घोड़ा पर इतना % का लाभ होता है तो दूसरा घोड़ा पर कितना परसेंट, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, कितना में बेचा जाए, नहीं यहाँ पर कितना प्रतिशत हानि यहाँ पर छूट गया है, हानि में बेचा जाए कि व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगा। तो आप देखिएगा इसको जो फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिएगा तो उसका वैल्यू हो जाता है 1/7 होता है जी, कितना होता है 1/7 होता है। यानी हम कह देंगे 1/7 मतलब इसका यही हुआ कि सीपी किया था 7 में,
₹1 लाभ मिला है तो हम बेचेंगे कितना में, 8 में। एसपी 8 क्या होगा, पाला गया था। दूसरा भी वस्तु का एसपी क्या होगा, 8 होगा। यहां पर लाभ हो गया तो 1 में क्या कर देंगे, हानि कर देंगे। ₹1 क्या हो गया, हानि हो गया जी। तो हम कहेंगे ₹8 में बेचे हैं और तब पर भी ₹1 हानि हो है, तो हम खरीदे थे कितना में, ₹9 में। यानी दूसरा वस्तु को खरीदे हैं कितने में, 9 में। बस निकाल दीजिएगा। तो हानि प्रतिशत, हानि ₹1, हानि या कुछ भी पूछा जाता है, क्रैमुल को नीचे, क्रैमुल कितना है, 9। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11.19 इतना परसेंट होता है।